जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। और आप काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी का सीबीटी 1 एग्जाम रेलवे कब कंडक्ट करवाएगा। तो फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर के कि सीबीटी 1 आपका एग्जाम कब होगा और सीबीटी 1 एग्जाम को कंप्लीट करवाने के लिए कितने दिनों का टाइम लगेगा। बाकी अगर दोस्तों डिस्कस करें, जैसे कि पैरामेडिकल की वैकेंसी है और भी वैकेंसी है, कुछ वैकेंसियों का एग्जाम कंप्लीट करवाने के लिए 5 दिन का समय लेता है रेलवे, 10 दिन का समय लेता है। अब रेलवे ग्रुप डी को देख लियो, 2 महीने का टाइम ले लिया। तो यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो कितने दिनों तक चलेंगे और आपका एग्जाम कब से शुरू होगा, 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपका एग्जाम कब होगा और आज से आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए शेष टाइम कितना है, इस पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रेलवे की तरफ से जब भी आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि रेलवे की तरफ से कुछ दिन पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा कि रेलवे का जो एग्जाम है वो दोस्तों आपका फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब से? फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, यह आपके पास अपडेट आया था। ठीक है, तो फरवरी में सबसे पहले आपका एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद में दूसरी वैकेंसी का, फिर तीसरी वैकेंसी का। इस तरह से आपके एग्जाम भी बता दिए गए थे कि भाई इस वैकेंसी का एग्जाम इस तारीख से और इतने दिनों तक चलने वाला है और इस महीने में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ डेटा आपको देखने को मिला था। अभी कुछ देर पहले आपके पास अपडेट आ गया है, एजुकेशन की कुछ वेबसाइट के ऊपर अपडेट भी कर दिया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा और यानी कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसी का एग्जाम जो होगा ना, इस एग्जाम को कंप्लीट करवाने के लिए जो समय लगेगा वो कितना दिन लगेगा, यानी कि कितने दिनों तक आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी का एग्जाम चलेगा। इस पॉइंट पे अगर दोस्तों चर्चा करें तो देखिए, इस वैकेंसी का इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो आपका लगभग दोस्तों 12th लेवल की बात करो तो 12th लेवल का जो एग्जाम होगा ना, ये कुली मिला के दोस्तों आपका 33 दिन तक चलेगा। ठीक है, 33 दिन तक चलेगा। और ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है ये 27 दिनों तक इनके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, 27 दिनों तक इनके एग्जाम चलेंगे। तो कुल मिला के रेलवे एनटीपीसी 2025-26 वाली वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए जो टाइम लगेगा वो 2 महीने का टाइम लगेगा। कितने महीने का दोस्तों? 2 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि 2 महीनों तक रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है एलपी की एग्जाम को लेकर के। एलपी की जो एग्जाम डेट रखी गई है 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी। इसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। टेक्नीशियन वैकेंसी का एग्जाम यानी कि 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वैकेंसीज एग्जाम डेट आपकी आ रखी है। इसके बाद में आपकी जो एग्जाम हो रहे हैं वो कौन सी वैकेंसी का? जेई, ठीक है, डीएमएस सीएमए का एग्जाम होगा दोस्तों आपका यानी कि 19-20 फरवरी और 3 मार्च को। ठीक है, ये आपका दोस्तों एग्जाम है। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि पैरामेडिकल जो वैकेंसी है इसका एग्जाम 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपका रखा गया, यानी कि कुल मिला के 3 दिन तक इसके एग्जाम चलेंगे। तो इस प्रकार से एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट इस बार रहने वाला है, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको कितना टाइम मिलेगा इस पॉइंट को समझो। तो इस बार दोस्तों अब फिलहाल आपके पास जो टाइम बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल के बाद में आपका दोस्तों मई। ठीक है, ये मई, ये 3 मंथ आपके पास है, सॉरी ये 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ आपके पास में फिलहाल बिल्कुल सेफ्टी है। ज्यादातर तो आपका चांस है कि मई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो 4 महीने आपके पास में बिल्कुल सेफ्टी है, यानी कि आप यूं मान के चलो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो आपके पास में 4 महीने बचे हैं एग्जाम की और तैयारी करने के लिए। इन 4 महीनों में अपना यानी कि पूरी मेहनत लगा दो, बढ़िया तरीके से लगा लो और मेहनत से आप यानी कि
स्टडी को लग जाओ और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ प्रीवियस पेपरों पे, तो डेफिनेटली आपका CBT1 स्कोर बढ़ेगा। पिछली बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार आपकी एक पोस्ट पक्की है, और वो भी किसकी वजह से होगी, प्रीवियस पेपरों की वजह से, यानी कि प्रीवियस पेपरों की वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रीवियस पेपरों के ऊपर मॉक टेस्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि रेलवे के अंदर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 2024 में, उन सभी वैकेंसियों का यानी कि प्रीवियस पेपर आपको उठाओ, और प्रीवियस पेपर उठाने के बाद में उनके ऊपर मॉक टेस्ट लगाओ, यानी कि एक दिन का 3 मॉक टेस्ट लगाओ, 3 मॉक टेस्ट एक दिन के लगाओ, और ऐसे करके लगभग दोस्तों आप लगाते रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब होगा। तो इसका जो एग्जाम होगा वो ज्यादातर आपके पूरे चांस है कि मई और दोस्तों जून में। ठीक है, मई और जून में इस वैकेंसी के एग्जाम होंगे, मई और जून में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, यानी कि मई में तो स्टार्ट होगा ग्रेजुएट लेवल का, और जून में स्टार्ट होगा दोस्तों आपका किस लेवल का, 12th लेवल का, अंडर ग्रेजुएट का, और जुलाई तक यानी कि आपके एग्जाम लेंगे 15 जुलाई के आसपास में। कुल मिला के मई से लेकर के, मई का फर्स्ट वीक से लेकर के और जुलाई का सेकंड वीक तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन RRB एंड TPC को लेकर के। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के